नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए 3 बहुत ही बेहतरीन शेयर्स लेके आए हैं जो पोर्टफोलियो शेयर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी रिटर्न दी है पहले और आगे भी अच्छी रिटर्न देंगे। आप इनके बिजनेस मॉडल को, इनके फंडामेंटल्स को अच्छी तरह समझिए, सीखिए और एक बार में समझ में नहीं आती तो 2 बार में समझिए और इसके बाद आप स्वयं से रिसर्च कीजिए, अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी लेकर आप इनमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला शेयर हमने लिया है नाइल लिमिटेड का शेयर, NILE लिमिटेड के शेयर को, NILE नाइल लिमिटेड के शेयर पर। इसके BM फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स ब्रीफ में समझेंगे और फिर प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। नाइल 1987 में ग्लास लाइंड उपकरण के निर्माता के रूप में शामिल किया गया था। बाद में 1999 में नाइल ने सीसा रिसाइकलिंग में कदम रखा और इस्तेमाल की गई बैटरीज और अन्य सीसा युक्त स्क्रैप से सीसा और सीसा मिश्र धातुओं के द्वितीयक निर्माण के लिए 3000 TPA गैर लो प्रवाह के साथ संयंत्र स्थापित किया। नाइल के पास हैदराबाद और तिरुपति में स्थित 2 द्वितीयक सीसा रिसाइकलिंग प्लांट है। इन दोनों संयंत्रों की कुल क्षमता 1,07,000 टन सीसा और सीसा मिश्र धातु है। नाइल क्वालिटी के प्रति सजग है। 1995 में रामगिरी में 2 मेगावाट पवन ऊर्जा फार्म भी स्थापित किया है। नाइल वातावरण के प्रति सजग है। यह उद्योग ज़्यादा प्रदूषणकारी है, इसमें प्रदूषण बहुत पैदा होता है LED बैटरी वाले उसमें। तो नाइल वातावरण के प्रति सजग है। यह उद्योग ज़्यादा प्रदूषणकारी है। नाइल सभी मानदंडों का पालन करता है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि इसको चेक किया गया हो। नाइल के पास 2 शीर्ष ग्राहक है जिनकी बिक्री से 100% हिस्सेदारी है। 2 ही ग्राहक है मेन। पहला है अमर राजा बैटरी, 91% उससे आता है और 9% है जो मंगला इंडस्ट्रीज से आता है। तो ये एक बुरी बात भी है, कॉन्स्टेंट भी है। अगर वो बंद कर दें तो मुश्किल हो जाएगी कंपनी को। मार्केट कैप 559 करोड़ की है। कीमत 1864 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1970 रुपये और 660 रुपये है। P 17 है। बुक वैल्यू 768 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.50% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.70% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ऋण मुक्त है, इस पर कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 20.30% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई है। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर आदि इसकी पीयर कंपनीज हैं। इसके FY 23 और FY 24 के रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ा पता चलेगा। सेल है जो FY 23 में 806 करोड़ थी, जो 838 करोड़ हो गई। OPM 4% से 6% हो गया, बड़ा है OPM भी। नेट प्रॉफिट 23 करोड़ से 32 करोड़ हो गया। EPS 75 रुपीज़ से बढ़कर 105 रुपये हो गई, अच्छी खासी बढ़त है। हेल्दी रिजल्ट्स कहे जा सकते हैं आप। कैपिटल 3 करोड़ की है सिर्फ। रिजर्व 228 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट भी है 16 करोड़ की। डेट फ्री कंपनी है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कही जा सकती है। प्रमोटर्स होल्डिंग 50.43% है। FII 0.15% है और DII के पास नहीं है कुछ। इसके बाद हम आते हैं, इसके दाम 1860 रुपये हैं। P 17 है, सेक्टर P 20 है। नई ऊंचाई की ओर अग्रसर है शेयर की डिमांड बढ़ रही है। 1 महीने में 65%, 1 वर्ष में 135%, 5 वर्ष में 620% का रिटर्न दिया है। डॉली खन्ना दिग्गज निवेशक
ने नील कंपनी के 1.03% की हिस्सेदारी खरीदी है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 1 साल का टारगेट इसका 2200 रुपये तक है और 3 वर्ष में यह 3500 रुपये तक जा सकता है। आप इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अच्छा शेयर है, मोनोपोली वाला शेयर है। दूसरा शेयर हमने लिया है CFF फ्लूइड कंपनी। CFF फ्लूइड कंपनी, CFF फ्लूइड कंपनी के शेयर पर चर्चा करते हैं। कंपनी भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों और स्थायी जहाज़ों के लिए महत्वपूर्ण घटक प्रणाली परीक्षण सुविधाएं बनाती है। कंपनी इकाई, परमाणु और स्वच्छ ऊर्जा जैसे उद्योगों के लिए यांत्रिक उपकरण और प्रणालियों का डिजाइन, निर्माण और सेवा भी करती है। खापोली में 6000 वर्ग मीटर में निर्माण सुविधा है, इसकी फैली हुई है। कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक है। 23 तक FY 23 तक घोषित जो डिक्लेयर्ड है वो 195 करोड़ के ऑर्डर थे। 90% भारतीय नौसेना से आता है, इसलिए हम डिफेंस का शेयर बोलते हैं इसको। मार्केट कैप 1684 करोड़ है। कीमत 865 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 949 रुपये और 236 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो रिमार्केबल है 37.30% है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 68.40% है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 68.40% है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सीधा लाभ शेयरों पे। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है, कर्ज काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी रिकॉर्ड भी अच्छा है। एवरेज है जो वो 62.70% की पड़ती है। कंपनी का FY 24 का नेट प्रॉफिट 17 करोड़ था, जो FY 23 में 10 करोड़ था। सेल भी 71 करोड़ से 107 करोड़ हो गई। लगातार अच्छे रिजल्ट्स हैं ईयर ऑन ईयर। कैपिटल सिर्फ 19 करोड़ की है, रिजर्व 106 करोड़ के हैं और बोरिंग 23 करोड़ की है। जैसा मैंने पहले कहा कि कर्जा ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर्स के पास 73.30% की इक्विटी है। DII 0.08% और पब्लिक के पास 26.62% की इक्विटी है। शेयर धारक 2558 है सिर्फ। दाम 872 रुपये हैं। PE है जो सेक्टर की PE 57 है। ज़्यादा महंगा नहीं है ये शेयर। यह शेयर जल्दी ही और मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए तो इसकी वैल्यूएशन बहुत चीप कही जाएगी। यह शेयर जल्दी ही मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। 1 महीने में 104%, 1 वर्ष में 266% का रिटर्न दिया है। CFF फ्लूइड कंपनी को मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन से 10.40 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। ये न्यूज है कंपनी। CFF फ्लूइड कंट्रोल भारत की डिफेंस सेक्टर के एसेंशियल और क्रिटिकल इक्विपमेंट सप्लायर की पहचान बन गई है। बहुत पॉपुलर हो गई है कंपनी। हाल ही में 275 करोड़ का ऑर्डर मिला था। 267 करोड़ का गार्डन रिच शिपिंग से और एक और 9.58 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 1 साल की फॉरकास्ट 1211 रुपये है और 5 वर्ष की 2383 रुपये है। यह एक बहुत ही रेप्यूटेड फॉरकास्टिंग कंपनी द्वारा फॉरकास्टिंग की गई है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में 1500 रुपये तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। आपकी एप्रिसिएशन हमें अच्छी लगती है। शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारे चैनल का, आपके चैनल का एक्सपेंशन हो सके। तो तीसरा शेयर हमने जो लिया है वो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड का लिया है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड विभिन्न मूल्य बिंदियों पर सोने जड़े हुए अन्य आभूषण उत्पादों की एक श्रृंखला का डिजाइन, निर्माण और बिक्री करता है।
यह वित्त वर्ष 20 के राजस्व के आधार पर भारत में सबसे बड़े रिटेल आभूषण विक्रेताओं में से एक है। कंपनी के कुल 182 शोरूम हैं, 22 राज्यों में फैले हैं। दक्षिण राज्यों में 32 फ्रेंचाइज्ड शोरूम भी हैं। कंपनी का फोकस वित्त वर्ष 25 तक गैर दक्षिण राज्यों में बाजार हिस्सेदारी 50% तक हासिल करना है। बाजार का आकार 51,046 करोड़ है। कीमत 495 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 546 रुपये और 157 रुपये है। वो बाजार हिस्सेदारी की जो बात कर रहे थे वो ये था कि अपने इसके खुद के रेवेन्यू का 50% गैर दक्षिण राज्यों से प्राप्त करना है। 52 वीक हाई एंड लो 546 रुपये और 157 रुपये है। PE 85 है। सेक्टर PE 80 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.40% है, थोड़ी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.20% है, इसे भी थोड़ा कम ही कहा जा सकता है, अभी बढ़ने की उम्मीद है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। 5 वर्षों में 176% की, ये नोट करने वाली बात है, 5 वर्षों में 176% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। इक्विटी पर रिटर्न 12.4% का है, 3 साल का एवरेज, जो थोड़ा कम कहा जाएगा। FY 24 में प्रॉफिट 596 करोड़ था, जबकि FY 23 में 432 करोड़ था। कैपिटल 1030 करोड़ की है। बोरोइंग 3159 करोड़ है। रिजर्व 3159 करोड़ है। बोरोइंग 4486 करोड़ है। महंगी आइटम है, स्टॉक है इनके पास, इसलिए बोरिंग इसमें कोई मायने नहीं रखती। गोल्ड का स्टॉक भी है इनके पास उतना ही। प्रमोटर्स होल्डिंग 60.63% है। FII 21.10% है। DII 11% है। पब्लिक के पास केवल 7.26% ही शेयर है। तो FII के पास 21.10% का होना और DII के पास 11% का होना बहुत बड़ी बात है कि इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर FII DII का बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो पब्लिक का भी विश्वास है। साल दर साल इसकी आय बढ़ रही है और 5 साल में 175% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई है। टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स को शादी गहनों में बनवाने में फ़ायदा होता है। 1 वर्ष में 233%, 3 वर्ष में 543% का रिटर्न दिया है। 7 विश्लेषक कवर कर रहे हैं। मजबूत खरीद 4, खरीद 3 के रिकमेंडेशन है। कल्याण ज्वेलर्स ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पोस्ट किए हैं। Q1 के रिजल्ट बताए हैं उसने कुछ। 27% इंक्रीज है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में YOY। अप्रैल टू जून में 13 न्यू फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड शोरूम्स ओपन किए हैं। 130 न्यू शोरूम्स FY 25 तक खोलने का इरादा है। 1 वर्ष का अनुमान 803 रुपये है। 5 वर्ष का 2019 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 800 रुपये तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।